नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन के साथ साथ एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिससे रिलेटेड टीचिंग में कई क्वेश्चंस बनते हैं, कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो आपका छोटा रहेगा, इसीलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे। यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि उसको दूर करके आपको अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कराया जा सके। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक भाग योग में भाजक भागफल का 5 गुना, यानी कि जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना और शेष फल का 4 गुना है। यदि शेष फल 5 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं, देन हम क्वेश्चन पर बात करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या है 27। इसको जब मैंने 8 से भाग दिया तो क्या आता है देखिएगा। 3 बार इसको भाग दिया तो ये हो गया 8 तिया 24 और बच गया 3। यहाँ से कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जो ये 8 है ये क्या होता है, आपका भाजक। इसको हम बोलते हैं डिवीजर। और जो ये 27 है इसको हम बोलते हैं भाज्य, यानी कि डिविडेंड। ये जो 3 लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं भागफल, यानी कि कोसेंट। और जो लास्ट बच जाता है इसको हम बोलते हैं शेषफल, यानी रिमाइंडर। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए और पता भी होगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। इन भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं यहां से एक चीज देखूं कि इस 8 को इस 3 से मल्टीप्लाई कराता हूं, मल्टीप्लाई कराने के बाद शेषफल इसमें ऐड कर दूंगा तो बीच वाली वही संख्या आ जाएगी, यानी कि भाज्य आ जाएगा। ठीक है, 8 तिया 24 3 27, यानी कि ये जो 8 है, 8 क्या है आपका भाजक, और ये जो 3 है ये क्या है आपका भागफल, और ये जो 3 है ये क्या है आपका शेषफल, और लास्ट ये क्या है आपका भाज्य। यहाँ से एक रिलेशन बनता है इनके बीच में, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। क्या बनता है कि भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल। ये रिलेशन आपको याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक भाग योग में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। देखिए, जो एक्यूरेट वैल्यू दी गई है वो शेषफल की दी गई। शेषफल कितना है आपका, शेषफल है आपका 5। शेषफल 5 है, लेकिन जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना। अगर मैं यहाँ पर भाजक की बात करूंगा तो ये 5 गुना है किसका, भागफल का, भागफल का 5 गुना। और यही जो भाजक है ये बराबर है 4 गुणे शेषफल का। ठीक है, जो शेषफल है उसका 4 गुना भाजक होगा। तो शेषफल की वैल्यू आपको दे रखी है, शेषफल कितना है 5। तो अगर यहाँ पर शेषफल की वैल्यू 5 रखेंगे तो जो भाजक की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, भाजक बराबर 4 गुणे शेषफल हो गया 5, तो यानी 20। तो यहाँ से भाजक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अगर भाजक 20 होगा तो भागफल कितना आ जाएगा, इसमें रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रख देंगे भाजक की, तो ये कितना आ जाएगा आपका 20 बराबर 5 गुणे भागफल। ठीक है, 20 गुणे 5, 20 बराबर 5 गुणे भागफल। तो यहाँ से जो भागफल है वो कितना आ जाएगा आपका 4। इतनी बात समझ में आ गई।
भाजक पता हो गया, भागफल पता हो गया, शेष आपको दिया गया है, अब भाज्य निकालना है। तो भाज्य निकालने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया। क्या बताया है? भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो भाजक कितना निकला आपका 20, गुणे भागफल कितना निकला 4, प्लस शेषफल कितना दिया हुआ था 5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 चकु 80 प्लस 5 यानी कि 85। 20 चकु 80 5 85। इस प्रकार इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, चीज़ें समझ आई हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।